हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कैनाल का ड्राइंग एल सेक्शन यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यानी अनुदैर्ध्य अक्ष। अभी तक हम जो कैनाल के टॉपिक पढ़ रहे थे वो था आपका क्रॉस सेक्शन, है ना, यानी बगल से देख के बना रहे थे। अब हम देखेंगे कहाँ से देखेंगे, अभी बताते हैं आपको। देखिए एल सेक्शन क्या होता है, जैसे कि ये चीज़ हम पहले भी आपको बता चुके हैं। जैसे कि कोई नहर है ना, ये कोई क्या है, नहर है। ये क्या है, आपका नहर है। तो अभी हम किधर से देख के बना रहे थे, इधर से देख कर बना रहे थे, तो उसे हम कह रहे थे क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट। अब नहर को किधर से देख के बनाएंगे, हम इधर से। नहर को किधर से देख के बनाएंगे, इधर से देख कर बनाएंगे, है ना। और इसमें मेनली क्या देखते, देखिएगा मेनली, देखिए ये तो नहर है, लेकिन ये नहर या तो काट कर बनाए, देखिए ऐसा जो हम बनाए हैं ये नहर या तो काट कर बनाए होंगे या भर के बनाए होंगे। काटे होंगे, भरे होंगे। इससे पहले यहाँ कुछ ज़मीन का तल होगा, है कि नहीं। क्या होगा आपका, एक ज़मीन का तल होगा। मान लेते हैं ज़मीन का तल यहाँ था, पहले यहाँ था, यानी कितना मिट्टी हम भरे हैं। मान लेते हैं ज़मीन का तल यहाँ था, यानी इतना मिट्टी क्या किए हम, काटे हैं। तो ये एल सेक्शन से हम पता करते हैं। एल सेक्शन पूरी लंबाई में बनाया जाता है, पूरी लंबाई में बनाया जाता है। तो एल सेक्शन से हमें पता करते हैं कि नहर कहाँ कटिंग में है, कहाँ फिलिंग में है। फिर हम निकाल पाते हैं कि फिलिंग में है तो कितना मिट्टी लगेगा उसको भरने में, कटिंग में है तो कितना मिट्टी को हम वहाँ से काट करके निकाल रहे हैं, आयतन उससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये सब काम कहाँ करेंगे आप, अगले सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में जब आप पढ़ेंगे, रोड पढ़ेंगे, कैनाल पढ़ेंगे, उसमें आप एल सेक्शन सबसे पहले बनाएंगे। फिर आप देखेंगे, अभी हम खुद बताएंगे आपको, थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि फिर आप एल सेक्शन बनाने के बाद पता चलेगा यहाँ कटिंग आ रहा है, यहाँ फिलिंग आ रहा है, इतना गहरा काटना है, इतना गहरा भरना है। सारी चीज़ें पता चलती है कहाँ से, एल सेक्शन से। उसके बाद हम उसका क्वांटिटी निकाल लेते हैं, हाँ इतना मिट्टी लगेगा या इतना मिट्टी काट करके निकाला जाएगा। चीज़ें समझ आ रही है। देखिए कैसा होता है, देखिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा मीन सी लेवल, माध्य समुद्री तल, यानी समुद्र का तल। अब समुद्र का तल क्या है, आप लोग सर्वे फर्स्ट में पढ़े होंगे। क्या चीज़ होता है कि भाई किसी भी चीज़ की ऊंचाई या गहराई हम किससे मेजर करते हैं, समुद्री तल से, है ना। कहेंगे कि ये पहाड़ इतना ऊंचा है, तो किससे ऊंचा है, कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना कि भाई इससे ऊंचा है। तो क्या स्टैंडर्ड है, समुद्र का तल माना जाता है कि हमेशा स्थिर रहता है। तो समुद्र तल से कितना ऊंचा है, इतना ऊंचा। कोई चीज़ इतना गहरा है तो किससे गहरा है, उसी समुद्र तल से, है ना। तो जिस तल से, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई और गहराई को मापा जाता है, वही है माध्य समुद्री तल। तो सबसे पहले ना हम क्या होगा, कुछ दूरी पे, जैसे 0, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, कुछ दूरी पर हम ले लेंगे कि गहराई कितना, ऊंचाई कितना, कहाँ का भाई, ज़मीन का, है कि नहीं। ज़मीन का गहराई कितना है, मान लीजिए ऐसा मिल गया। देखिए ये ज़मीन का क्या मिल गया आपका, गहराई। जैसे कि यहाँ कह देंगे 100 मीटर गहरा है, यहाँ 99 हो जाएगा, यहाँ 101 हो जाएगा, यहाँ 98 हो जाएगा, यहाँ 99 हो जाएगा, यहाँ 102 हो जाएगा, यानी इतना मीटर। देखिए ज़मीन ऊबड़ खाबड़। अब देखिए हर जगह ज़मीन ऐसा नहीं कि 1-1 मीटर का अंतर होगा कैसे अंतर होगा। यहाँ 100 है तो यहाँ आ जाएगा 100.02। यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 100.5। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 99.8। यानी थोड़ा हाँ, लेकिन ज़मीन हर जगह थोड़ा ऐसे ही जगह ऊबड़ खाबड़। अब ज़मीन देख लीजिए कोई भी, वो क्या मिलेगा, थोड़ा क्या मिलेगा आपका, ऊबड़ खाबड़ ही मिलेगा, है ना, नेचुरल सरफेस लेवल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, NSL, नेचुरल सरफेस लेवल कहते हैं। चीज़ें समझ आ रही हैं। तो सबसे पहले आपको नेचुरल सरफेस लेवल मिलेगा। जैसे कि हम आपको इस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। एल सेक्शन मापना है, हम दे रहे हैं आपको क्वेश्चन, देखिएगा, है ना। जैसे कि RD, जैसे क्या आपका RD मतलब रेडियस डिस्टेंस, किस में, मीटर में। फिर होगा आपका NSL, नेचुरल सरफेस लेवल, मीटर में। फिर होगा फॉर्मेशन लेवल, ये भी किस में है, मीटर में। अब फॉर्मेशन लेवल क्या है, देखिएगा भाई। अब ये तो ज़मीन है ऊबड़ खाबड़ ना, लेकिन हम इस पर नहर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, नहर एक स्लोप में बनाया जाता है, क्योंकि नहर जो होता है वो गुरुत्व के प्रभाव से बहता है। नहर हो गई, नदियाँ हो गई, लेकिन नदियाँ तो नेचुरल होता है, नहर तो हम खुद बनाते हैं।
तो जो नहर होता है वो किसके प्रभाव में बहता है? गुरुत्व के प्रभाव में। यानी नहरें जो होती है ना वो जाते जितने आगे जाएंगी वो स्लोप में जाएंगी, थोड़ा थोड़ा कैसे जाएंगी? स्लोप में जाएंगी, तभी वो बह पाएंगी। तो मान लेते हैं हमको यहीं से बनाना है क्या? नहर। देखिएगा तो कैसे बनाएंगे? देखिए थोड़ा सा स्लोप, थोड़ा सा स्लोप, थोड़ा सा स्लोप लेते हुए हम चले जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा स्लोप लेते हुए, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा स्लोप लेते हुए चले गए। अब देखिए, अब आपको यहाँ पता चल गया यहाँ क्या करना है, हमको काटना है, सॉरी भरना है। यहाँ क्या करना है? काटना है। यहाँ भरना है, यहाँ क्या करना है? काटना है। अब इसे कहते हैं हम लोग फार्मेशन लेवल, यानी निर्माण तल। क्या है? निर्माण, वही तो कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो फार्मेशन लेवल भी देगा। इतना चीज़ें समझ आ गए। तो चलिए हम बनाते हैं। आरडी मतलब क्या होता है? वही रिड्यूस डिस्टेंस, यानी कितने कितने दूरी पर हम लोग, हाँ, कितने कितने दूरी पर हम लोग डाटा को लिए हैं। आरडी मतलब कितने कितने दूरी पर लिए। यहाँ कितने कितने दूरी पर लिए हैं? 100 मीटर। तो यहाँ ले रहे हैं हम कितना? 0, 100, 200, 400। गलत बात है भाई, ये तो 200 पे लेना है ना। ये कितना जगह आपका? 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600। 200 मीटर पे हम क्या लिए हैं? डाटा लिए हैं। तो पहले का डाटा कितना मिल गया है? 150। फिर मिल जाएगा आपका 150.9, फिर 148, ठीक है। फिर क्या मिल जाएगा आपका? 151, 148.5, फिर मिल जाएगा आपका 150.5, ठीक है। फिर 150.5, फिर मिल जाएगा 152, है कि नहीं? 148.5, फिर 149। ये देखिए नेचुरल सरफेस लेवल है ना, ये आपको डेटा देगा, ठीक है। बिना इसके तो बना नहीं पाएंगे, नहीं देगा तो आप याद रख लीजिएगा। अब क्या मिलेगा आपको? फार्मेशन लेवल, ठीक है। अब क्या मिलेगा मेरे लाल? फार्मेशन लेवल मिलेगा, ठीक है। चलिए फार्मेशन लेवल देखते हैं, है ना। क्या मिलेगा आपको? एक फार्मेशन लेवल मिलेगा। तो फार्मेशन लेवल हम ले रहे हैं आपका कितना? 149.8। कितना हो जाएगा आपका? 149.8, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको? एक फार्मेशन लेवल, ठीक है। 149.8 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? थोड़ा डेटा हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे मेरा लाल? डेटा हम कैलकुलेट करके लिखते हैं इसको। 149.8 में से 149.3, 149.3 है ना। फिर 148.8, 148.8, 148.3, ठीक है। 147.8, 147.3, 146.8, 146.3 और 146.1। नहीं का कोई गड़बड़ लग रहा है। 145.8। अब देखिए क्या किए हैं ना, देखिए क्या किए हैं। हमें डाटा क्या अभी काउंट कर रहे थे। देखिए ये जो फार्मेशन लेवल है, निर्माण का तल है, इसका जो स्लोप होना चाहिए, दिखाई तो दे रहा है ना। हाँ ठीक है। इसका जो स्लोप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। जो स्लोप होना चाहिए कितना होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। तो इसमें से ना 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 सब में से 0.5 घटाते हुए क्या हो गया? हम चले गए हैं, है ना। तभी तो क्या मिलेगा आपका? स्लोप समान मिलेगा।
एक समान घटाते हुए हम चले गए, वही हम घटा रहे थे। घटा के देखिएगा, इसमें से 0.5 घटाएगा, फिर 0.5 घटाएंगे तो मिलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो डाटा ऐसा ही देगा, नहीं देगा तो अब 0.5 का जगह 0.4 घटा सकते हैं, 0.3 घटा, कुछ भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम स्केल मतलब कि बनाएंगे। सबसे पहले स्केल लिखेंगे। इसमें स्केल ना दो तरह से होता है, एक होता है आपका हॉरिजेंटल स्केल। क्या मिलेगा आपका? हॉरिजेंटल स्केल मिलेगा, जो हम 100 मीटर को मानेंगे 1 सेंटीमीटर। क्या मानेंगे? 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर। दूसरा मिलता है आपका वर्टिकल स्केल। क्या मिलता है आपका? वर्टिकल स्केल। क्या मिलेगा? 1 मीटर को खींचेंगे हम 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हॉरिजेंटल में 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर खींचेंगे और वर्टिकल में 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर खींचेंगे। ठीक है ना? चलिए खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, खींचते हैं। अब देखिए, सबसे पहले खींचेंगे हम क्या? हॉरिजेंटल लाइन। अच्छा, खींच दीजिए हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, क्या खींच देना आपको? हॉरिजेंटल। आपका सीधा जाएगा एकदम। आपका कैसा जाएगा मेरे लाल? एकदम सीधा जाएगा। मेरा थोड़ा सा इधर उधर जा सकता है क्योंकि हम टीचर हैं, मेरा माफ है। वाह, एकदम सीधा हो गया। ठीक है ना? कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे? 0, फिर क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, क्या हो जाएगा आपका? 1600, है कि नहीं? ठीक है, एक क्या है? ये 200 मीटर है। आई हॉरिजेंटल में स्केल क्या माना है? 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर, यानी ये 2 सेंटीमीटर पर रहेगा। कितने पर रहेगा भाई? 2 सेंटीमीटर पर। उसके बाद देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका? ऊपर चले जाएंगे हम, है ना? अब वर्टिकल डिस्टेंस देखिएगा। अब देखेंगे ना हम लोग, हम क्या देखेंगे? ध्यान दीजिएगा, हम ये देखेंगे कि कहाँ से शुरू हो रहा है। सबसे लो डाटा इसमें देखेंगे। 150, 148, 146, इन दोनों में सबसे लो डाटा क्या है? 146 है, 146 है। हाँ, 146 है। 146 तो कम दिख नहीं रहा है। हम शुरू करेंगे 145 से। कहाँ शुरू करेंगे? 145 से शुरू करेंगे। ठीक है, 145 मीटर हो गया, है ना? 145 हो गया, 145। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर पे? 146, है ना? ये तो 1 सेंटीमीटर हो रहा है, लेकिन आपका मतलब 1 मीटर हो रहा है, लेकिन आप 1 सेंटीमीटर होगा। फिर क्या हो जाएगा? 147 मीटर। एक क्या हो जाएगा आपका? 148 मीटर। फिर 149 मीटर, 149 मीटर। ये हो जाएगा आपका 150 मीटर, 150 मीटर। फिर 151 मीटर, 151 मीटर, है ना? देखते हैं कहाँ तक है 151। चलिए 152 भी लिख देते हैं। ठीक है, 152 मीटर, यानी मिनिमम मैक्सिमम के बीच हम क्या करेंगे? बना लेंगे। ठीक है, फिर ये वाला 152 के तो ऊपर है नहीं, क्या करते हैं? मिटा देते हैं। ठीक है, 153 भी बना सकते हैं, कोई वो नहीं है। बना देंगे तो आपको नुकसान नहीं है, लेकिन फालतू में आप क्यों बनाएंगे जब आप 152 तक दिया है तो 153 मीटर। ठीक है ना? उसके बाद ये मिला देंगे हम। ठीक है, हो जाएगा ना? ठीक है ना? ठीक है जी। अब क्या करते हैं? मिलाते हैं। देखिए, सबसे पहले NaCl मिलाइए। पहला 150, ये हो जाएगा 0 पे 150 मीटर, 0 पे 150। उसके बाद 200 पे 150.9, यानी लगभग 151 के पास है। सॉरी, यहाँ जाएगा, ये लगभग 151 के पास है। ठीक है ना? तीसरा 400 पे कितना? 148, 400 पे 100 क्या है आपका? 48। और उसके बाद 600 पे 151, 151 चला गया, यहाँ चला गया। फिर 800 पे 148.5, तो 148.5 यहाँ आ जाएगा 800 पे, एकदम बीच में। फिर 150.5, 150.5 1000 पे यहाँ आ जाएगा, है ना?
150 है, बीच में लगा देंगे, है ना, लगभग में बीच में लगा दीजिएगा। फिर 1200 पे कितना है, 152, तो 152 1200 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर 1400 पे कितना है, 148.5, देखिएगा 148 वाला ए जा रहा है, 1400 पे 148.5। 1600 पे कितना है, 149, ए वाला हो जाएगा 1600 पे 149, ठीक है। अब क्या करना है, इन लोगों को इनको फ्री हैंड मिला देना है। देखिए फ्री हैंड कैसे मिलाएंगे आप, इसको फ्री हैंड मिलाएंगे, देखिए है ना। ये देखिए, ये क्या है, नेचुरल सरफेस लेवल, यानी ज़मीन का तल है। ये क्या है मेरे लाल, ये है आपका ज़मीन का तल, ठीक है। अब इसी ज़मीन के तल पर हमको क्या बनाना है, नहर बनाना है। आवाज़ कर रहा है कुछ ना, इंक द इंड हो गया है, खर्चा बढ़ गया। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब हम फार्मेशन लेवल बनाएंगे। तो फार्मेशन लेवल पहले पर कितना है, 149.5, यानी 149.5 यहाँ है बीच में, ठीक है। उसके बाद कितना है, 149.3, यानी यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 149.3। फिर 148.5, सॉरी 148.8 यहाँ है कि नहीं। फिर 148.3 यहाँ है। फिर 147 फिर 147 यही है ना, 147.3 यहाँ आ रहा है। 147 सॉरी 800 पे कितना भाई, 147.8 यहाँ आ जाएगा, 147.8। फिर 1000 पे 147.3। 1200 पे 146.8, 146.8 है ना। 1400 पे 146.3 और 1600 पे 145.8, 145.8 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन क्या एकदम सीधा लाइन मिलेगा, ठीक है। एकदम कैसे मिलेगा ये लाइन एकदम कैसे मिलेगा, सीधा लाइन मिलेगा, ठीक है ना। देखिएगा ये लाइन कैसा मिलेगा आपको, एकदम सीधा लाइन मिलेगा, है ना। अब बताइए, नहर बहते हुए चला जाएगा कि नहीं, नहर क्या होगा, बहते हुए चला जाएगा, ठीक है। और डेटा देगा। अब आपको पता चल रहा है यहाँ नहर कहाँ है, यहाँ नहर क्या है, काटेंगे। देखिए ज़मीन के ऊपर है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, काटेंगे, सॉरी यहाँ क्या करेंगे हम लोग, भरेंगे। यहाँ क्या करेंगे, भरेंगे। और ये सब क्या होगा, हमको काटना पड़ेगा। क्या होगा, ये काटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे हम एक जगह, कहीं लिख देंगे NSL नेचुरल सरफेस लेवल, और इसे क्या लिख देंगे हम लोग, FL। ये क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मेशन लेवल। तो देखिए है ना, इसको थोड़ा डार्क रखना है। इसको क्या रख, एकदम सीधा लाइन मिलेगा, ठीक है। इसको क्या रखना है, थोड़ा सा डार्क रखना है, ठीक है। तो फिर आज के लिए रहने देते, ये हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, हो गया कैनाल। यदि हम कह दें कि कैनाल ड्राइंग आपका ख़त्म हो गया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कैनाल ड्राइंग में यही है, क्रॉस सेक्शन और एल सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन में हम लोग पार्शली फिलिंग, फुली कटिंग और लाइंड कैनाल पढ़े हैं। लाइंड कैनाल में हम एक बताए हैं और अपने मन से बना लेना है, ठीक है। एक की तरह सारा हो जाएगा। लेकिन एक कैनाल में क्वेश्चन आता है NSL के टर्म में, नेचुरल, जैसे कि अभी कैनाल का हम जो क्वेश्चन देते थे वो सीधे देते थे। सीधा मतलब कहते थे कि बर्म इतना लंबा है, वो कहते थे कि एम्बैंकमेंट इतना ऊंचा है, NSL इतना ऊंचा है ना। FSL इतना, डायरेक्ट 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, 70 80 90 100 सेंटीमीटर, 1.2 मीटर, ऐसा ही ऊंचा कहते थे। लेकिन ऐसा नहीं दे देगा, कभी कभी क्वेश्चन वो NSL के टर्म में देता है। क्या कहता है कि कैनाल का FSL का जो कैनाल का FSL का RL 202 मीटर है, एम्बैंकमेंट का RL 210 मीटर है, ऐसा देता है, RL के टर्म में देता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हम उसी को करेंगे जो कैनाल का क्वेश्चन RL के टर्म में देता है, ठीक है। हम सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अलग क्वेश्चन के साथ।